जब कोई व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता वो यहाँ तक आएगा, यहाँ पे एक खंबा लगा हुआ है और उसका सर ये देखिए ऐसे 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 टकराएगा। ये देखिए ये क्या वो ऐसे आएगा, ये लोहे के तार में करंट भी हो सकता है और सामने ये पेड़ आएगा और फिर से वो टकरा जाएगा। ये बदलाव इसलिए भी पहले वाले कम लूट रहे थे, हम थोड़ा ज़्यादा लूट लें। अंकल जी क्या आपको लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी? अब ये देखिए बीच में जो ये डिफरेंस आ गया, ये कैसे फील होगा, कुछ पता है आपको इस बारे में? 5 करोड़ का टेंडर था, 150 लोगों में बांट देते उतने पैसे। हमारे मुख्यमंत्री जी थोड़े से छोटे हैं आपसे, थोड़ा सा उनको समझाओ, बताओ, आपने वोट भी दिए होंगे, हो क्या रहा है करनाल में, उनको थोड़ा सा बताओ। वेस्टेज ऑफ मनी है, तो इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, इतना को ब्लाइंड देखा नहीं कि यहाँ से ब्लाइंड गुजरो। इतने में तो एक एक गाड़ी विद ड्राइवर मिल जाता जी उनको। और बढ़िया पूरा बढ़िया शहर घूमते वो, आराम से कई साल घूमते। हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है और समझ ये भी आ रहा है कि आप कितना ही बोल लीजिए, आपको आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। शर्मा जी मैं तो आज के बाद देखो कोई खबर करूँगा नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है क्योंकि हालात माड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 13 से, जहां पर आप देख सकते हैं कि 5 करोड़ रुपए से बनने वाला जो फुटपाथ है, 5 करोड़ रुपए से बनाने वाला, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, ये पूरे का पूरा फुटपाथ उनके लिए पहले बनाया गया था। बनते बनते ये फिर से उखाड़ दिया गया। जी हाँ, पहले पैसे खर्च किए गए, जो पहले से ये देखिए ये शानदार टाइलें यहाँ पर लगी हुई थी, इन टाइलों को इस जगह से उतारा गया और उसके बाद इस जगह से ये टाइलें उतारकर ये टाइलें उनके लिए लगाई गई जिन लोगों को दिखाई नहीं देता। मैं उन अंधे अधिकारियों से ये बात पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ पर कोई जिसको दिखाई नहीं देता, क्या वो व्यक्ति यहाँ पर चल नहीं सकता था? क्या दिक्कत आती थी? और ऐसी क्या चुंबक इन टाइलों के अंदर लगी हुई है जो वो यहाँ से चलता हुआ ना तो उतर सकता है, ना गिर सकता है, ना भिड़ सकता है? अब सवाल यहाँ पर एक और है, ये देखिए, समझते जाइए कि जब कोई व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता वो यहाँ तक आएगा, यहाँ पे एक खंबा लगा हुआ है और उसका सर ये देखिए ऐसे टकराएगा, उसके बाद वो फिर यहाँ पर आएगा, उसे यहाँ पर फिर से ये देखिए कैसे उसको आना पड़ेगा। ये देखिए ये क्या वो ऐसे आएगा, उसके बाद ये लोहे के तार में करंट भी हो सकता है, ये पकड़ेगा और फिर उसे करंट लग सकता है। आप समझिए बात को कि ये देखिए ये रास्ता बनाया गया उन लोगों के लिए जिन्हें दिखाई नहीं देता और सामने ये पेड़ आएगा और फिर से वो टकरा जाएगा। अब समझ रहे हैं बात को, कैसे जनता के पैसे को लूटा जा रहा है, कैसे करनाल को लूटा जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। जिन लोगों की आंखें हैं वो भी इस समय ऐसे लग रहा है कि जैसे वो भी इस समय अंधे हो चुके हैं, उन्हें भी दिखाई नहीं दे रहा। वो अधिकारी जिन्होंने ये प्रोजेक्ट पास किया है, आप समझिए कि उनकी मानसिकता किस तरह की होगी। करोड़ों रुपए इस तरह से खर्च किए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि जिस कंपनी को करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने का टेंडर दिया गया है, वो कंपनी लगभग 22 करोड़ रुपए में, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, लगभग 22 करोड़ रुपए में उसे कंसल्टेंसी का टेंडर दिया गया है कि वो कंपनी ये डिसाइड करे कि करनाल को स्मार्ट कैसे बनाया जाए। शर्मा जी 22 करोड़ रुपए का टेंडर तो सलाह के लिए है कि हमें बताओ कि लूटा कैसे जाए। अब लूटने का टेंडर हो गया, अब ये कह रहे हैं कि ये जो सड़क इसलिए है कि जिन्हें दिखाई नहीं देता उनके लिए फुटपाथ बना दें। डाटा ये बताता है कि 100 से 150 लोग भी करनाल में नहीं है जिन्हें दिखाई नहीं देता। ये क्या हो रहा है? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि भाई ये जो जिस कंसल्टेंस कंपनी को ये 22 करोड़ रुपए में लगभग ये काम दिया गया है कि वो शहर में देखे, सर्वे करे कहाँ क्या काम होना है, वो धरातल पे उतर के कोई काम नहीं कर रही। वो कोई बढ़िया तरीके से रिपोर्ट नहीं बना रही। अभी आप उधर दिखा के आए हैं सारा, ये तकरीबन 20 या 25 मीटर का स्ट्रेच है और इसमें 10 ऑब्स्टेकल है, पेड़ भी है, खंबा भी है, नंबरिंग प्लेट भी है, बिजली की तार भी है, पेड़ भी है। अब 20 मीटर के स्ट्रेच में 10 तो ऑब्स्टेकल आ गई, ये चलेंगी क्या? और मैं उपल जी एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जनता किसी भी पार्टी को क्यों चुनती है? जब वो पुरानी पार्टी के कार्यकलापों से तंग आ जाए, उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी को चुना गया था एक मजबूत दावेदार सरकार के रूप में कि हमें मजबूत विकल्प के तौर पे कि ये भ्रष्टाचार नहीं होगा और जनता की सुख सुविधाओं के लिए बहुत बढ़िया काम करने को मिले। लेकिन अगर वही काम होने हैं तो फिर इस चीज़ का फायदा क्या हुआ? फिर ये बदलाव किस लिए? ये बदलाव इसलिए भी पहले वाले कम लूट रहे थे, हम थोड़ा ज़्यादा लूट लें। परसेंटेज बढ़ गई है, देखिए परसेंटेज बढ़ गई है। अंकल जी को देखिए कितनी
उम्र है अंकल जी, क्या नाम है आपका, उम्र कितनी है? मेरी अब 80 है जी। अब आप 80 कितना क्या नाम है आपका? एम ए मदान है। मदान साहब यही घर है आपका? हाँ जी। अंकल जी क्या आपको लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी? अब ये देखिए बीच में जो ये डिफरेंस आ गया, ये कैसे फील होगा, कुछ पता है आपको इस बारे में? कुछ नहीं है। अब जो हम तो कई बार ये कंप्लेंट कर चुके हैं कि इसका अब पहले फुटपाथ था वो इससे बेटर था, उसमें ग्रिप थी, इनमें जो ग्रिप नहीं है। और हमने इतना ज़्यादा कोई ब्लाइंड नज़र नहीं आते, यहाँ से ब्लाइंड निकलती हो। और ये ब्लाइंड के लिए सुविधा के लिए इतना पैसा एक किस्म का पब्लिक का वेस्टेज। अगर अंकल जी मान लीजिए कि सरकार को उन लोगों से इतना ही प्यार है कि करनाल में जिन लोगों को दिखाई नहीं देता हमें उनके लिए कुछ करना है, 5 करोड़ का टेंडर था, 150 लोगों में बांट देते उतने पैसे। हाँ वो बेटर था। ये तो आपके टोटली घर की सुंदरता बढ़िया हो गई है कि नहीं पहले से? हमारी वेस्टेज। अब हमें तो ये है जी, हम तो जो कहते हैं ये टाइलें पहले लगी हुई थी वो बेटर थी, उसमें ग्रिप था। अब इन टाइलों में ग्रिप नहीं है, और ग्रिप ना होने के कारण ये सबसे बड़ी एक अगर ईंट निकल गई, टाइल निकल गई तो सारी निकल जाएगी। सारी निकल जाएंगी। एक सवाल और अंकल जी, ये पहले फुटपाथ बन गया था, ये दोबारा इन्होंने उखाड़ा है? हाँ ये दोबारा उखाड़ा जी। पहले किस खुशी में उखाड़ा, पूछा आपने इनसे? ये टाइलें जब बरसात आई है ना, वो टाइलें नीचे ऊपर हो गई हैं। टाइलें नीचे ऊपर हो गई हैं तो उसके कारण लेवल को ठीक करने के लिए दोबारा उखाड़ा है। तो बरसात तो अभी आएगी, तो ये जितनी बार आती रहेंगे, मुझे लग रहा है चलता रहेगा पूरे जितनी 5 साल। आपको पंचवर्षीय योजना होती थी ना, आपको 5 साल पूरा मन लगा के रखेंगे। बरसात आएगी टाइलें नीचे ऊपर होंगी, क्योंकि रेत है, रेत तो टिकती नहीं। जब तक कोई चीज़ मजबूत नीचे ना होगी तो रेत कैसे टिकेगी? मदान साहब एक सवाल हो रहा है, आपकी उम्र 80 साल है, हमारे मुख्यमंत्री जी थोड़े से छोटे हैं आपसे, थोड़ा सा उनको समझाओ, बताओ, आपने वोट भी दिए होंगे, हो क्या रहा है करनाल में, उनको थोड़ा सा बताओ। हमें तो जो भी गुजरता है ना यहाँ से, पहला क्वेश्चन यही होता है कि मदान साहब ये आपका अच्छा बना हुआ था, इसको तोड़ने का क्या मतलब? तो वो शब्द यही कह देते हैं कि उनमें कुछ मिला नहीं होगा, अब इसमें से कुछ मिल जाएगा, तो ये कार्य हो रहा है। मिल जाएगा मतलब मलाई मिल जाएगी? मलाई मिल जाएगी। तो अंकल आपको अफसोस नहीं होता कि जनता से कितने, यानी कि आपका मेहनत का पैसा है, आप टैक्स देते हैं, इलाज तो लोगों को मिल नहीं रहा, पर आपके घर के सामने इस तरह से टाइलें उखाड़ रहे हैं, वो भी उस काम के लिए पैसा खर्च हो रहा है जिसका कोई यूज़ नहीं है? यूजलेस वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ मनी है ना, इसका कोई फंक्शन है। हमें तो इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, इतना को ब्लाइंड देखा नहीं कि यहाँ से ब्लाइंड गुजरो। और जब ऑब्स्टेकल्स बीच में हैं, वृक्ष बीच में हैं, पोल बीच में हैं, वो ब्लाइंड को उसको क्या यूटिलिटी नजर आएगी? आपको 100 रुपये में से कितने पैसे वेस्टेज लग रही है? या 100 के 100 ही वेस्टेज है? मैं तो टोटल वेस्टेज समझ रहा हूँ। 100 के 100 वेस्टेज है? वेस्टेज है, 100 के 100 वेस्टेज है। लेकिन अंकल जी को देशद्रोही ना कहना, मुझे कह देना, मैं सह लूँगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो फैशन चला हुआ है। मेरे भाई आपका क्या नाम है? संजय। संजय भाई कहाँ से हो? एमपी मध्य प्रदेश। एमपी वाले भैया? हाँ जी बोलो। चलो भाई मेरे, ये टाइलें क्यों उखाड़ रहे हो आप? पहले ठीक तो लगी थी। ये लगाई थी, देखो जी, किसी ठेकेदार को दिया था काम, ठीक है, उसको दहाड़ी पे दिया था, ठीक है, तो उसके मतलब मिस्त्रियों ने कुछ थोड़ा गलती कर दी थी। क्या गलती कर दी थी? थोड़ी डिफरेंट ये कर दी, जैसे ये लगी टाइल, ठीक है जी, हाँ, अब इसमें इतना फर्क आधा इंच का, यानी सही नहीं लगी थी। हाँ, तो उस ठेकेदार ने डायरेक्ट बोल दी, भाई मुझे पसंद नहीं तेरा काम, ठीक उन्होंने है, बदल दिया हाँ, उसने बोला जितने तेरे काम के उसका पैसे कटे जाएंगे, बेस्ट जो पैसे, हाँ बढ़िया काम नहीं, जितने उसने पैसे दिए थे वो काट लिए उसके सारे, और जो मजदूर दोबारा लगेंगे हमारे उनको दहाड़ी में किया जाएगा काम, वही सही करवाया जाएगा काम। संजय भाई ये टाइलें वही लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो? हाँ जी, वही ये तो नहीं आ रही, और कुछ वही निकल के लग रही। तो अब जैसे ये टाइल टूट गई है, यहाँ से ये टूट गई है, इनका क्या ये होगा? तो ये होता है, ये काम कर रहे हैं ना, जैसे हम अब ये लगाते हैं तो एक आध कोना इसमें निकलता है ऐसे, कोई भी टाइल चाहे ये हो चाहे ये हो, वो निकलता है। अच्छा, चाहे आप ईंट भी लगा लो, आप मकान बना लो, एक अपना कोठी बना रहा है, उसमें मैं अगर आपका घर का काम करूंगा, उसमें 10 ईंट तोड़ूंगा मैं, उसमें 4 लगाऊंगा, क्योंकि बिना टूटे हुए कोई मकान है या कोई भी चीज़ नहीं बनती, ये काम होता है। अच्छा, आप इतने सियाने और समझदार हो, मुझे ये बताओ कि वो वाली टाइलें अच्छी थी या ये वाली बढ़िया है? देखो जी, टाइल तो ऐसे डिजाइन के ऊपर है, जैसे डिजाइन के लिए लगा रही हैं ये? हाँ, डिजाइन के ऊपर, बाकी दोनों बराबर है। नहीं, जैसे वो फंस जाती है एक दूसरे के अंदर, ये फंसती नहीं है? ये भी फंसती है, इनका जोड़ मिलता है, ये देखो ये जोड़ मिलता है, ये जैसे ये हमारे ये लगती है ना दीवार में चिनाई, वैसे जोड़ बनाया जाता है इसमें भी। हाँ, बिना जोड़ के कोई भी चीज नहीं बनती। यानी वो बढ़िया है या ये बढ़िया? दोनों बढ़िया है, दोनों बढ़िया है। चलो, संजय भाई कह रहे हैं कि दोनों बढ़िया है, अंकल जी कह रहे हैं कि ये वाली बढ़िया टाइल है, और इसकी मोटाई देखिए
और उस टाइल की भैया दियो यार एक जरा ईंट ये, हाँ हाँ ये देखिए टाइल कौन सी बढ़िया है, ये एक बार देखिए। ये देखिए जो पहले टाइल लगी थी उसकी मोटाई देखिए और जो अब टाइल लगाई जा रही है उसकी मोटाई देखिए। लेकिन क्या करें, जिन्हें दिखाई नहीं देता उनके लिए टाइलें यही वाली बनी हैं। शर्मा जी मैं तो आज के बाद देखो कोई खबर करूँगा नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि हालात माड़े हैं। अब तो मुझे भी शर्म आने लग गई है, भी करें क्या। देखिए आपकी बात कहीं ना कहीं सच है। आप भी मतलब घर से बाहर निकल के धूप में, बारिश में, सर्दी में जो मतलब गलत काम हो रहे हैं या जो जनहित के काम है उनको आप दिखा रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों की कोई अगर सुनवाई ना हो, उन पे कोई एक्शन ना हो तो मन टूट जाता है। ये मन इतना ख़राब होता है कि एक एक पैसा यहाँ पे जनता की गाड़ी कमाई का लगा हुआ है और आप वो ऐसे बर्बाद कर रहे हो। 17 किलोमीटर इन्होंने फुटपाथ बनाने पूरे शहर के अंदर 5 करोड़, हाँ 5 करोड़ 70 लाख रुपए से। अरे जहाँ नहीं है वहाँ बना दो, या उस पैसे को आप कहीं बढ़िया जगह रख लो। जिन्हें शर्मा जी दिखाई नहीं देता था, अगर उनको ये पैसे बांट देते, लगभग हमने अभी ऑनलाइन डाटा चेक किया है, शायद 100, 150, पौने 200 के आसपास लोग हैं, वो बेचारे लखपति तो बन जाते। इतने में तो एक एक गाड़ी विद ड्राइवर मिल जाता जी उनको। और बढ़िया पूरा बढ़िया शहर घूमते वो, आराम से कई साल घूमते। ये तो सारे की सारी चौचलेबाजी है, कुछ नहीं है प्रैक्टिकल पे, धरातल पे इसका कोई यूज नहीं है। अच्छा कहानी आपको क्या लग रही है, अभी माल खींचने की कहानी सारी? तो माल मूल खींचने का तो आपको पता ही है आजकल क्या सिस्टम चला हुआ है सारा का सारा। मुझसे क्यों करवाते हो आप? अच्छा इनसे मत कहलवाओ, शर्मा जी से कहलाते। शर्मा जी कहानी माल खींचने की है सारी? सर सारी कहानी वही है। मुझे आपसे पता लगा कि 22 करोड़ रुपए इन्होंने कंसल्टेशन का दिया है। वो उनकी सलाह से ही बन रहा है ये, यानी वो जो जिसने भगवान कृष्ण जैसे जो सलाहें थी वैसी तो ये दे नहीं पा रहे, कंस जैसी जरूर दे रहे हैं। मैं ऊपर साहब अगर आपकी आवाज़ कोई सुन रहे हैं ना तो मैं कहता हूँ 22 करोड़ रुपए आप हमें दो, हम पूरा ऑडिट कराएंगे और करनाल के शहर की जो बेसिक चीज़ें हैं ना हम उसको 22 करोड़ में कंप्लीट कर देंगे। मुझे तो लग रहा है जी अगर आप 22 हज़ार रुपये के 10 इनाम रख दो ना तो लाइन लग जाएगी यहाँ पे सलाह देने वालों की। एक एक रसीद देंगे, आप ऑडिट जिससे मर्जी करा लेना, 22 करोड़ खाते में डालो और आप मुझे 1 साल दो, आप देखो बेसिक चीज़ें करनाल सारी खत्म करा दूंगा मैं। देखा फिर से वही वादा जो सब करते हैं, लेकिन इनके वादे में दम है, क्योंकि ये आम आदमी है, ये मैं और आप हैं, इसलिए इन्होंने ये बात बोली है, क्योंकि जानते वो भी हैं कि 22 करोड़ रुपए में सलाह, ऐसे कौन से सलाहकार हैं चंडीगढ़ में, दिल्ली में, करनाल में, जिनकी सलाह से 5-5, 7-7 करोड़ रुपए के इस तरह से यानी बन रहे हैं। हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है और समझ ये भी आ रहा है कि आप कितना ही बोल लीजिए आपको आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। फिलहाल ये तस्वीरें आप करनाल के सेक्टर 13 से देख रहे हैं, जहां पर लगातार सिलसिला जारी है फुटपाथ को बनाने का, तोड़ने का, उखाड़ने का, जोड़ने का। और अंकल जी का गुस्सा भी आपने देखा, वो कह रहे 100 के 100 रुपये पूरे के पूरे वेस्टेज लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बढ़िया टाइलें लगी हुई थी, लेकिन तोड़ फोड़ के हमारे हाथ में ऐसी टाइलें दे दी कि बीच में ये देखिए, ये तो उन लोगों के लिए जिन्हें दिखाई नहीं देता, और ये मुझे लगता है ये जानवरों के लिए छोड़ दी होगी ताकि वो बीच बीच में से निकल जाए, उन्हें समझ आ जाए कि ये रास्ता उनके लिए और साथ वाला आम आदमी के लिए। हाँ जी ब्लाइंड यहाँ से निकलेंगे ना जो छोड़ दिए जगह। हाँ तोड़ दिए जगह, समझ रहे हैं आप। तो फिलहाल मुद्दे की बात ये है कि सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपको इस वीडियो को, इस खबर को शेयर ज़रूर करना है। मुझे उम्मीद है कि शर्म ज़रूर आएगी। अकेले में जब बैठेंगे वो लोग, वो अधिकारी, वो नेता, उन्हें लगेगा कि भैया अगर हमने पैसे लूटने थे तो किसी ऐसे काम में लूट लेते जहां ज़रूरत थी, ऐसी जगह पर हम पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।